दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाय हेमलता पर। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अघोष और सघोष को समझ लिए थे। आज उसको विस्तार पूर्वक देखते हैं। तो चलिए देखिए क्या होता है। अघोष व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन सा व्यंजन आता है। वर्गीय व्यंजनों का पहला व दूसरा वर्ण क्या होता है, अघोष कहलाता है। और सघोष व्यंजन का क्या कहलाता है, वर्गीय व्यंजनों का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या कहलाएगा, सघोष कहलाता है। इसके अतिरिक्त गा और घा अंगा ये सभी क्या होते हैं, सघोष होते हैं। और सब क्या होता है, घोष में व्यंजन आते हैं। तो अघोष व्यंजन के अंतर्गत ये देखिए सा, तीनों सा क्या आएंगे, अघोष व्यंजन होते हैं। और क्या होता है, का खा, चा छा और टा ढा, ता था, पा भा और सा तीनों क्या होते हैं, सघोष व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और इसमें देखिए गा घा और अंगा सभी सघोष व्यंजन होते हैं। और सघोष व्यंजन के अंतर्गत कौन सा वर्ण आता है, जा, झा और इया, डा, ढा, अड़ा आता है, दा, धा, ना आता है, बा, भा, मा आएगा, या, रा, ला, वा और हा क्या होते हैं, तो सभी सघोष होते हैं। और 11 स्वर भी सघोष व्यंजन के ही अंतर्गत आता है। इसमें क्या होता है, तो 33 व्यंजन होते हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। क्या होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। और क्या होता है, 25 वर्गीय व्यंजन होते हैं, 25 वर्गीय व्यंजन होते हैं। और क्या हो गए, 4 अंतस्थ व्यंजन होंगे, 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और 4 क्या होते हैं, 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं। और क्या होता है, 11 स्वर होता है। ये अलग से है, इसमें अघोष व्यंजन के अंतर्गत मत रखिएगा, इसलिए हमने इसको पैराग्राफ में लिख दिया हुआ है। तो ये क्या होता है, 33 व्यंजन होते हैं, 25 वर्गीय व्यंजन होते हैं, 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं और 11 स्वर होते हैं। और 11 स्वर इसमें ही सघोष व्यंजन के भी अंतर्गत रखा जाता है। तो आगे देखिए, अब इसमें नीचे थोड़ा सा ऊपर से लिख लीजिए, आ होता है और क्या होगा, आ हो जाएगा, ई हो जाएगा, ऊ हो जाएगा और ऋषि हो जाता है। और क्या होगा, ए आय होता है, ओ अ होता है, ओ अ होगा। क्या हो जाएंगे, व्यंजन की कोई भी मात्रा नहीं होती है, व्यंजन की कोई भी मात्रा नहीं होती है। मात्रा नहीं होती है। और क्या होता है, इस पर तो लगे स्वर की मात्रा होती है, इस पर लगे स्वर की ही मात्रा होती है, स्वर की मात्रा होती है। व्यंजन में कोई भी मात्रा नहीं होती है और सभी स्वर के ही मात्रा इसमें काउंट किए जाते हैं या लगाए जाते हैं सभी व्यंजन में। तो क्या हो गया, जैसे का बना तो का में क्या हुआ, का में आ लगा है। देखिए जैसे कि का में क्या लगा हुआ है, तो आ लगा है, तभी तो का निकल कर आ रहा है। और आगे देखिए, का में फिर भी का बड़ा का लिखेंगे तो भी क्या निकलता है, इसमें भी आ की मात्रा लगी हुई है, ये देखिए तभी तो का निकलता है। का में सभी व्यंजन में स्वर लगे होते हैं, तभी तो व्यंजन प्रयोग किए जाते हैं। बिना स्वर के व्यंजन कभी भी प्रयोग नहीं किए जाएंगे। अब हेडिंग डाल लीजिए, हेडिंग डालिए नीचे।
हिंदी के कुछ अन्य ध्वनियां लिखिए। हिंदी की कुछ अन्य ध्वनियां हो जाएगी। अन्य ध्वनियां हेडिंग डाल लीजिए। आगत व्यंजन लिख लीजिए या आगत ध्वनियां होती है। पहला लिखिए आगत व्यंजन, या ऐसे में लिख लीजिए ध्वनियां। ध्वनियां ज्यादा सही रहता है, लेकिन कभी कभी कोई कोई नहीं मानता है तो इसलिए व्यंजन भी लगा दिया है, बल्कि सही क्या है तो ध्वनियां ही सही है। अब इसके आगे से देखिए, ये हेडिंग डालिए और आगत व्यंजन या ध्वनियां लिखिए। इसमें परिभाषा लिखिए। वे वर्ण जो अन्य भाषाओं से, वे वर्ण या ध्वनियां जो अन्य भाषाओं से क्या होती हैं, भाषाओं से हिंदी में आई हैं, उन्हें क्या कहते हैं, आगत ध्वनियां कहते हैं। उन्हें आगत ध्वनियां या वर्ण कहते हैं। आगत वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, आगत ध्वनियां या वर्ण कहते हैं। अब कौन कौन से आया हुआ है, जैसे क्या हो गया, यहाँ पे नहीं दिखेगा, ऊपर देख लीजिए। जैसे जा, था, जाफा, खा, और क्या हुआ, आ हो गया। ये कहाँ से आया है, तो इसको ही आगत ध्वनियां, यहाँ पे क्या लगा होता है, खा लगा होता है, और यहाँ पे क्या लगा होगा, इसमें भी नुक्ता लगा होता है। इसी को आगत ध्वनियां कहते हैं। इसी को ही, जो यहाँ पे नुक्ता लगा होता है नीचे, इसी को क्या कहते हैं, आगत ध्वनियां कहेंगे। और आ के ऊपर क्या लगा है, केवल डॉक्टर वाला, जैसे डॉक्टर लिखा जाता है तो यहाँ पे ऐसा लगा होता है चांद के निशान जैसे, इसको क्या कहेंगे, आगत ध्वनियां ही कहेंगे। चलिए बाकी पढ़ते हैं कल हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से। तो चलिए, चैनल पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। नमस्कार।